देखो, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, जो न्यूमेरिकल हमने आपको होमवर्क में दिया था, उस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया था कि दो प्रोटॉन हैं और दो प्रोटॉन एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमें बताई गई थी। उनके बीच की डिस्टेंस थी 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और उनके बीच में जो लगने वाला बल था वो हमसे पूछा गया था, है ना। तो सब बच्चे देखें कि सबसे पहले तो जो चीज क्वेश्चन में हमें दी गई है उसे लिख लेना चाहिए पहले, है ना। तो क्या दिया गया है उसे लिखते हैं। दिया है दो प्रोटॉनों के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। कुछ बच्चों ने प्रोटॉन का आवेश लिखने में गलती की थी, और ज्यादातर जितने बच्चों ने हमें न्यूमेरिकल कल सेंड किए, लगभग 90% बच्चों के न्यूमेरिकल सही थे उसमें। ये बहुत अच्छी बात है। प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश आप किससे बता दें, Q1 से। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही होता है एक प्रोटॉन का आवेश। और दूसरे प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, तो स्वाभाविक है दूसरे का भी उतना ही होगा, है ना, क्योंकि दो प्रोटॉन उसमें दिए हुए हैं, तो दोनों प्रोटॉनों का आवेश तो सेम होगा। उसे हम बोलेंगे Q2। कितना है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। दोनों प्रोटॉनों का आवेश सेम है ना, होता ही सेम है। दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है हमें, बीच की दूरी किससे बताते हैं, R से। दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी हमें दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि दोनों प्रोटॉनों के बीच में जो बल लग रहा होगा उस बल का मान कितना है। तो आप लोग इसको देख करके डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में जो बल लग रहा होगा वो लग कितना भी रहा हो, लेकिन प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों प्रोटॉन हैं, दोनों पर धनावेश है, और धनावेश है तो कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल, स्वाभाविक है। तो दोनों प्रोटॉनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। उस प्रतिकर्षण बल की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। लेकिन ज्ञात करने से पहले हमने बोला था कि जहां सबसे पहले बच्चे को न्यूमेरिकल आते हुए भी गलती होने के जो चांस रहते हैं, वो चांस रहते हैं कि वो बच्चा अपने न्यूमेरिकल को पहले ये नहीं देखता कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। सबसे पहले ये देख लो जो वैल्यू हमें दी गई है क्या वो सही दी है कि नहीं। अगर सही नहीं दी तो फिर हम उनको सही कर लेंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि हमें प्रोटॉन का आवेश कूलम में लिखा है, सही लिखा है। यहाँ भी दूसरे प्रोटॉन का आवेश कूलम में लिखा है, सही लिखा है। दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी मीटर में लिखी है, सही लिखी है। इसका मतलब जो वैल्यू हमें दी गई है वो करेक्ट है, इनमें कोई करेक्शन हमें नहीं करना है। अगर ये अपनी SI मात्रक की फॉर्म में नहीं लिखी होती तो फिर हमें इनको करेक्ट करना पड़ता, है ना। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और सीधा सीधा सॉल्व करना है। 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। यही है कूलम के नियम का फॉर्मूला, जिससे हम दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, इधर देखो 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है, तो आप Q1 की वैल्यू देखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Q2 की वैल्यू वो भी सेम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻15। R की वैल्यू पे स्क्वायर लगाए तो इस पर भी क्या होगा, स्वाभाविक है कि स्क्वायर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो बड़े आसान तरीके से इसको। यहाँ कोई नहीं तो इंटू आएगा ना बीच में। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, सॉल्व करें सॉल्व करें सॉल्व करें। किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, हम तो सोच रहे हैं कि सिंपल से सिंपल तरीका अपन यूज कर ले सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम ऐसा करते हैं 1.6 इंटू 1.6 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। और 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, और -19 और -19 पावर ऐड होकर कितनी हो जाएंगी
-38। सब बच्चे अच्छे से देखना यहाँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बस यही काटापीटी की प्रॉब्लम होती है, खास करके बायो वाले ज्यादा अच्छे से देखना, है ना। अब आप देखेंगे लिखा है 4 इंटू 10⁻15 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 10⁻15 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 30। समझ पा रहे हैं बात को? हमने आपको बताया था कि जिन बच्चों को ये नहीं आता है या जिन बायो वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, नहीं सीखा है बचपन में, तो आप लोग यहाँ बड़ी आसान तरीके से देख सकते हैं कि ये 4 इंटू 10⁻15 पे स्क्वायर लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे 2 बार लिखेंगे, स्वाभाविक है। 4 इंटू 10⁻15 एक बार लिख दिया, और फिर इसे हम दूसरी बार भी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पावर 2 लगी है इसलिए। अब क्या होगा बेटा, आप देखेंगे तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 16, और 10⁻15 ऐड हो गया कितना हो जाएगा -30, तो आपका हो गया 60 इंटू 10⁻30। सही चल रहा है। अब क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे देखना, अब काटा पीटी वाली बात आ गई है, इसलिए कैसे, ध्यान से देखें सब बच्चे। ये 16 लिखा है, ये 1.6 लिखा है, इससे ये कट सकता है अगर यहाँ से पॉइंट हट जाए तो, और हम हटा सकते हैं पॉइंट को। कैसे हटाएंगे, देखो 16 तो लिखा ही है, आप पॉइंट हटा लो और एक जीरो आ जाएगी। क्यों आ गई एक जीरो? क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, और जब इसका पॉइंट हटाया है तो क्यों ना इसका भी हटा लें, तो इसका भी पॉइंट हटाया तो एक जीरो इसके बदले भी आ गई है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट था। अब एक 16 से एक 16 कैंसिल आउट कर दो, हो जाएगा कि नहीं? कितने टाइम जाएगा ये? 1 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 16 से 16 कटेगा, कितना आएगा 1 आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? इसलिए हमने यहाँ 1.6 और 1.6 का मल्टीप्लाई नहीं किया था, जिससे हमें काटने में आसानी हो। हमें तो सिंपल से सिंपल तरीके से क्वेश्चन को आपको दिखाना है ना। तो अब आप देखेंगे 9 इंटू 10⁻9, ऊपर क्या बचेगा 16, पॉइंट तो हट गया ना उसका, पावर कितनी बचेगी 10⁻38। नीचे क्या बचेगा 100, 100 ही लिखा हुआ है, डबल जीरो यहाँ बने तो 100 और 10⁻30। लेकिन आप सब बच्चे अब सीख गए हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ये 100 है इंटू में, तो इससे इसकी 2 पावर कम हो जाएगी 10⁻13 की, 2 पावर कम हुई तो कितना होगा 10⁻28। ये वाली बात सभी को समझ में आ रही है ना, कि ये 100 लिखा हुआ है तो 100 से इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 100 होगा 10⁻2 प्लस का, और ये है 10⁻30, तो इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी, कितना बचेगा -28 बचेगा। अब आप लोग इधर देखना, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, आप देखेंगे इनका और मल्टीप्लाई कर लो, 16 का और 9 का मल्टीप्लाई कर ले, कितना हो जाएगा 144, यानी 144। अब क्या बचेगा 10⁻9, ये वाला 10⁻38 बिल्कुल बचेगा, और ये -10⁻28 है, इसको ऊपर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा 10⁻+28। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। अब आप देखेंगे सब बच्चे कि अब हम इनको जो है यहाँ पर देखेंगे F इज इक्वल टू 144, 10⁻−38 और ये 10⁻28 और 9 दोनों को ऐड कर लो, प्लस प्लस को ऐड करेंगे, प्लस प्लस को, जब 10⁻28 और 10⁻9 दोनों प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करके आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 37, स्वाभाविक है। तो F इज इक्वल टू 144, 38 से 37 जाएगा, कितना बचेगा 10⁻−1, -1 ही तो बचेगा, क्योंकि पावर माइनस की बड़ी होगी इसलिए। अब क्या होगा F इज इक्वल टू 144, 10⁻−1 का मतलब क्या है, थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ेगा तब आप लोग समझेंगे, 1/10 है ना। 10⁻−1 का मतलब क्या, हम इसे लिख सकते हैं 1/10, चाहो तो पावर 1 लगा दो, मतलब ये नीचे आके पावर प्लस की हो गई है 1/10। अब क्या होगा कि ये हो जाएगा 144/10, और 144 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 14.4। बाहर इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन। तो आपका इसका आंसर आना थी 14.4 न्यूटन।
वैसे ज्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन का आंसर हमें सेंड कर दिया था और लगभग सभी का सही भी था, हमने बोल भी दिया था कि सबका सही है। लेकिन जिन बच्चों का नहीं आया वो आप लोग आराम से देख लें, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लें आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला क्वेश्चन लिखना बेटा। यदि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यदि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल, यदि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल 3 × 10⁶ 3 × 10⁶ न्यूटन है। यदि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाला प्रतिकर्षण बल 3 × 10⁶ न्यूटन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। कंप्लीट। सब बच्चे करके दिखाएं। इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमसे बोला गया है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल हमें दिया गया है ना। और उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। सब बच्चे ध्यान से देखना, आप लोग देखेंगे। अब देखो सब बच्चे, आर की वैल्यू हमसे पूछी गई है ना। तो आप देखो कैसे बताएंगे अपन इसकी आर की वैल्यू। ध्यान से देखें सब बच्चे। हम देखेंगे सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो आवेश होगा वो दो इलेक्ट्रॉनों का लिया जाएगा। तो जो पहला आवेश हो जाएगा वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। शॉर्ट में लिख दे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। किससे बताएंगे आप, Q1 से। ये आपका Q1 हो गया। कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, आप चाहें तो यहाँ माइनस लगा दें, अच्छी बात है, ना लगाएं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो फिर से वही दूसरे इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन दूसरा हो या तीसरा हो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, आवेश वही होगा जो पहले पे है। सभी इलेक्ट्रॉनों का आवेश 6 होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। इसके बाद क्या पूछा, क्या बताया गया है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला बल। बल मतलब F, फोर्स की वैल्यू 3 × 10⁻⁶ न्यूटन। इसके बाद क्या बोला गया है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। दूरी मतलब कि R की वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाओ, F = 9 × 10⁹ Q1 × Q2/R²। सही है फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में। कैसे पुट करेंगे, F की जगह F की वैल्यू 3 × 10⁻⁶, यहाँ पे 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, -1.6 × 10⁻⁻19। Q2 की वैल्यू कितनी है, -1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R की वैल्यू कितनी है। R की वैल्यू तो हमसे पूछी गई है, तो फिर R को R रहने दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो। सही है कि नहीं। कुछ यहाँ से ही काम कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, उस साइड ना जाना पड़े, और जाना पड़ेगा तो देखते हैं। चलो अभी करते हैं कुछ ना कुछ। क्या होगा ध्यान से देखो, R² को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है ना। R² अपॉन में हमें उसकी वैल्यू निकालना है, उसको बराबर के साइड भेज दो, और 3 × 10⁻⁶ को R² की जगह भेज दो।
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, इंटू माइनस का 1.6 और माइनस का 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। तो आप 1.6 का मल्टीप्लाई ना करें, आप तो डायरेक्ट सोचें कि ये 1.6 नहीं 16 लिखा है। आपको 16 का मल्टीप्लाई करना तो आता है, पॉइंट में कुछ बायोलॉजी वाले बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो आप डायरेक्ट सोचे कि 16 लिखा है और 16 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 144। अब रहा सवाल पॉइंट का कि पॉइंट भी होना चाहिए। तो आप यहाँ देखें 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर है और 1 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर है, दोनों का मल्टीप्लाई करके 144 आया है, तो दोनों का पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होगा। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट इसका और 1 डिजिट के बाद पॉइंट इसका, अब इसमें कुल मिला के 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.44 हो जाएगा। समझ गए। 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻38। सही है। अपॉन में आर स्क्वायर तो इधर चला गया, ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर की जगह 3 इंटू 10⁻6। अब क्या होगा बेटा, 3 से 9 को कैंसिल आउट करो, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब क्या बचा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो बचा है 3, एक बचा है 1.44, एक बचा है 10⁻9, एक बचा है 10⁻−38। ये 10⁻6 जो नीचे लिखा है, नीचे से ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा, -6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। हाँ, तो अब आप देखेंगे आर स्क्वायर, हाँ बोलो। किसका, 1.6 और 1.6 का सही है। कितना आ रहा है, अरे हाँ सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक सेकेंड, 2.56 आएगा, वो हमें 12 का याद आ गया, 12 का होता है 1.44। सही बोल रहे हो, सॉरी। इधर देखो 2.56। अब क्या होगा बेटा, तो आप देखेंगे 10⁻6 नीचे था, नीचे से ऊपर गया, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हम क्या करते हैं, 2.56 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2.56 में, पॉइंट को तो भूल जाओ कि पॉइंट लगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 3 का 6 में करेंगे 18, 3 का 5 में करेंगे 15 और 1 16, 1 3 का 2 में करेंगे 6 और 1 7, 7 6 8 है ना। पॉइंट लगा है 2 डिजिट के बाद, तो आप भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 7.68। अब क्या होगा, 10⁻9 और ये माइनस माइनस की पावर आप ऐड कर लो, माइनस का 38 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 44। सही है। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.68, 10⁻ माइनस का 44 और प्लस का 9, क्या होगा बेटा सॉल्व करके, 10⁻ माइनस का 35। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसके बाद कि ये तो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.68 10⁻⁻35 आया है, और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, ओनली आर की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन मार्क किसके सामने लगा है, आर के सामने, आर स्क्वायर के सामने तो नहीं लगा है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इस साइड से इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, 7.68 10⁻⁻35। स्क्वायर इधर से इधर गया तो पूरे पे रूट बन जाएगा। और इस बात को आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि ये रूट बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, तो अपन इसको यही छोड़ देंगे और बाहर इसकी यूनिट लिख देंगे मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। बस आपका आंसर हो गया। अगर इसमें कोई ऐसा नंबर होता है जिसको अपन आसानी से बाहर निकाल सकते तो अपन रूट से बाहर निकाल लेते, लेकिन इसको पॉसिबल नहीं है, क्यों फालतू के झंझट में पड़ेंगे, यही उसको आंसर लिख देंगे मीटर। आपका आंसर कंप्लीट। अब आप लोग आसानी से देख लें, कहीं कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना सब बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है +2 कूलम व +6 कूलम, +2 कूलम व
प्लस 6 कूलम प्लस 2 कूलम व प्लस 6 कूलम के दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 12 न्यूटन है। दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 12 न्यूटन है। तो इन आवेशित कणों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन आवेशित कणों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, अभी बोलेंगे, रुको बेटा, अभी बोलेंगे, एक सेकंड रुकना है। तो इन आवेशित कणों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये स्टेप हो गया आपका। एक बार अगर कोई बच्चा रह गया है तो फिर से लिख लें। इसी क्वेश्चन में आगे और लिखना है, इसमें और एक चीज इंक्लूड है, आगे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके इसी क्वेश्चन में, यदि दोनों आवेशित कणों को -2 कूलम आवेश, यदि दोनों आवेशित कणों को -2 कूलम आवेश और दे दिया जाए, यदि दोनों आवेशित कणों को -2 कूलम आवेश और दे दिया जाए, तो इन कणों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन कणों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब करके दिखाओ। दो चीजें पूछी गई हैं, दो स्टेप है इस क्वेश्चन में, है ना। अब सब बच्चे करके दिखाएं। देखो, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया दो कण हैं, हम बना देते हैं। एक कण ए बना दिया, दूसरा कण ए बना दिया, ठीक है। सोच रहे हैं सर एक छोटा एक क्यों बड़ा क्यों बनाया है, उसके पीछे वजह है। एक पर +2 कूलम आवेश है, +2 कूलम, और एक पर +6 कूलम आवेश है। तो 6 वाला तो बड़ा बनना चाहिए, इसलिए हमने 6 वाला थोड़ा सा बड़ा बना दिया। वैसे ही गलती से बन गया, ऐसे ही बोल रहे हैं। इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, वो बल हमें दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। कितना इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, 12 न्यूटन, यानी एफ की वैल्यू हमें दी गई है 12 न्यूटन। और क्या पूछा गया है, दूरी आर का मान हमसे पूछा गया है कि इन दोनों आवेशित कणों की दूरी कितनी होगी। इतना फर्स्ट स्टेप है। आप सबसे पहले देखें, हम लिखते हैं क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। आवेश का मान हमें दिया गया है Q1 की वैल्यू +2 कूलम, और फिर दूसरा आवेश Q2 हमें दिया गया है +6 कूलम। दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल यानी कि F का मान हमें बताया गया है 12 न्यूटन, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है R की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क, R की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। सही बात है। ये पहले स्टेप में है, दूसरे स्टेप की बात अपन बाद में करेंगे, पहले अपन पहले स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, F = 9 × 10⁹ Q1 × Q2 / R²।
F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। F की वैल्यू पुट कर दो। F की वैल्यू कितनी है 12। इधर Q1 की वैल्यू कितनी है +2, Q2 की वैल्यू कितनी है +6 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है, वो तो है ही नहीं है, वो तो निकालना है। R स्क्वायर को R स्क्वायर रहने दो, ठीक है। क्या करेंगे, 12 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 12 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या बचा है अपॉन में R स्क्वायर, है ना। R स्क्वायर को इधर से इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, इतना शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चे घबरा जाएंगे। 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, तो इधर मान लो 1 और इधर कौन बचा 9 इंटू 10⁻⁹। R स्क्वायर कहाँ है, R स्क्वायर अपॉन में, सही लिखा है कि नहीं। अब आप देखेंगे कि R स्क्वायर इस साइड से इस साइड चला जाएगा, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, सही है। लेकिन हमें R स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालना है, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू निकालना है। तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, स्क्वायर इधर से इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। 9 इंटू 10⁻⁹, बाहर इसकी यूनिट लिख देंगे मीटर। यानी दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है R का मान है, वो आंसर आया 9 इंटू 10⁹ और बाहर उसका मात्रा मीटर। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो बेटा अपना, नीलम माइक ऑफ कर लो। तो अब आप देखेंगे इसमें हुआ क्या है कि आप कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन जा रहा होगा कि सर ये तो बाहर निकल सकता है, आपने इसे बाहर क्यों नहीं निकाला। ये बात तो सही है कि 9 बाहर निकल जाएगा, पर √10⁹ अंदर रह जाएगा। 9 तो बाहर निकल जाएगा, 3 आ जाएगा, पर 10⁹ रूट ये अंदर रह जाएगा, ये नहीं निकल पाएगा बाहर, है ना, क्योंकि ये नहीं तो 9/2 होके निकलेगा बाहर, तो हम क्यों निकालें, ऐसा ही छोड़ देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी आ गई। अब आपका दूसरा स्टेप है स्थिति सेकंड। देखो, जब आपको दो क्वेश्चन एक के अंदर एक ऐसे जोड़ के किसी भी एग्जाम में दिए जाती हैं, कोई भी एग्जाम हो, तब आपको क्लियर लिखना चाहिए कि अब हम स्थिति सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड पार्ट जुड़ा हुआ है, उस सेकंड पार्ट को अपन लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कैसे हम इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, स्थिति सेकंड को। तो आप क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे, यहाँ लिख देते हैं पहले, दोनों आवेशों, दोनों कणों को, दो कण है ना, एक कण है आपका +2 कूलम का और दूसरा कण है +6 कूलम का। दोनों कणों को, एक चीज और अच्छी लिखे तो और भी ज्यादा अच्छा है, और अच्छा लगेगा थोड़ा, प्रश्न अनुसार, है ना, जैसा प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार, प्रश्न अनुसार दोनों कणों को -2 कूलम आवेश, -2 कूलम आवेश देने पर, दोनों कणों को -2 कूलम आवेश देने पर, क्या मतलब है, आप इस वाले कण को भी -2 कूलम आवेश देंगे और इस वाले कण को भी -2 कूलम आवेश देंगे, यही तो मतलब है इसका, यही तो कहना है क्वेश्चन का। सब बच्चे ध्यान से देखना, अगर हम इसको -2 कूलम आवेश इस वाले कण को दे दें, ध्यान से देखना सब बच्चे, तो आप देखेंगे +2 कूलम आवेश तो इसके पास पहले से है, आप उसे -2 कूलम आवेश और दे देंगे, तो इस कण का टोटल आवेश क्या हो जाएगा 0। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस कण के पास पहले से +6 कूलम है, इस कण को आप -2 कूलम आवेश और दे देंगे, तो अब इस कण का आवेश कितना बचेगा, +4 कूलम। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, ये तो फर्क आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, पहले कण का आवेश, पहले कण का आवेश क्या हो जाएगा, +2 कूलम पहले से था, -2 कूलम और दे दिया, टोटल हो गया 0। हो जाएगा कि नहीं। और दूसरे कण का आवेश, दूसरे कण का आवेश, तो आप ध्यान से देखें, +6 कूलम तो पहले से था, आपने उसे -2 कूलम और दे दिया, अब बचेगा +4 कूलम। बचेगा कि नहीं बचेगा, सब बच्चे जानते हो इतना। तो अब क्या होगा बेटा, दोनों कणों के बीच की दूरी वही है, बीच की दूरी चेंज करने को हमको नहीं बोला गया है, बीच की दूरी इस आंसर में जो आई है वही बीच की दूरी यहाँ लिखी जाएगी। दूरी r का मान कितना है, रूट में 9 इंटू 10⁹ मीटर,
पूछा ही गया है कि जब आपने इन दोनों कणों को -2 कूलम आवेश दोनों को दे दिया, अब इन दोनों कणों के बीच में लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल F का मान हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, समझ गए। सेकंड पोजीशन में क्या क्वेश्चन है कि दोनों कणों को पहले -2 कूलम आवेश दे दो, दूरी वही रखना है, दूरी बदलना नहीं है, जो अभी है वही दूरी है, लेकिन अब बल इनका बदल जाएगा, तो कितना बल बदल गया, उस बल पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो दोनों आवेशों के बीच में पहले 12 न्यूटन का बल लग रहा था, क्या वो बल अभी भी 12 न्यूटन का लग रहा है या कम ज्यादा हो गया, वो आपको देखना है कि उस बल पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आप ध्यान से देखकर बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, बल का F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू तो हमें निकालना है, F को F रहने दो, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, ये रहा पहला आवेश है ना Q1, और Q2 की वैल्यू ये रहा दूसरा आवेश Q2। हाँ अभी रुको बेटा, 4 नहीं आएगा। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 0, Q1 की वैल्यू कितनी दिख रही है 0, Q2 की वैल्यू कितनी है 4, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है आप देखेंगे तो रूट में 9 इंटू 10⁻⁹, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर किसी बच्चे के पास जरा सा भी दिमाग है तो वो सॉल्व करेगा ही नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें इंटू में 0 आ गया है, और 0 एक ऐसा होता है कि जिसके परिवार में आ जाए पूरा सफाया करके जाता है। अब जो 0 आ गया और वो भी इंटू में आया है, तो अब क्या होगा, सब कुछ आंसर 0, 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 0, 0 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 0, और इसका डिवाइड 0 में करेंगे तो 0, सब कुछ आंसर क्या होगा 0। यानी दोनों आवेशों के बीच में अब कोई बल लगेगा ही नहीं, है ना। क्या लिखेंगे, अतः दोनों आवेशों के मध्य कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा, अब कार्य करना बंद कर देगा बल। ऐसा क्यों, अब ध्यान से एक चीज और समझो सब बच्चे, बस 1 मिनट का काम। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता तो वैसे ही बता देता कि अब बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ध्यान से देखो, आप देखिए ये आवेशित कण है, इसके पास प्लस का 2 कूलम आवेश पहले से है, इसके पास प्लस का 6 कूलम आवेश है, ठीक है। आपने इसको माइनस का 2 कूलम आवेश दिया तो प्लस के आवेश को माइनस के आवेश में खत्म कर दिया, दोनों खत्म हो गए बराबर थे, इसलिए क्या बचा 0, 0 बचा। इसका मतलब क्या है कि इस वाले कण पर कोई आवेश बचा ही नहीं है। 0 का मतलब क्या हुआ, इस वाले कण पर कोई आवेश बचा ही नहीं है, और इस वाले कण पर आवेश बचा है, कितना बचा है +4 कूलम। तो भैया इस पर कितना भी आवेश बचा रहे, बल किसके बीच में लगता है, 2 आवेशों के बीच में लगता है। बोलो लगता है कि नहीं लगता है, बल आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, लेकिन किसके बीच में लगता है, 2 आवेशों के बीच में। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ इस वाले कण पर तो आवेश बचा ही नहीं है, 0 बचा है, -2 कूलम आवेश देने के बाद इस पर तो 0 आवेश बचा है। इस पर कितना भी बचा हो तो क्या ये इस पर बल लगा पाएगा, क्या ये दोनों एक दूसरे पर बल लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि अब 2 आवेश बचे नहीं है, आवेश तो एक ही बचा है ना, ये वाला अकेला, ये वाला तो 0 हो गया, तो क्या ये अकेला बल लगा लेगा, अकेला तो कोई बल नहीं लगाता है, हमेशा एक दूसरे पे बल लगाते हैं। तो अब दूसरा आवेश है ही नहीं है तो बल कहां से लगेगा, इसलिए होशियार बच्चा वैसे ही कह देता कि सर अब इन दोनों के बीच में कोई बल लगेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे कण पर आवेश बचा ही नहीं है, दूसरे कण का आवेश 0 है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। समझ गए बच्चे। अब जल्दी से सब लोग नोट कर लो फटाफट 1 मिनट में, और कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।